तुम ठीक हो ना? नहीं, क्यों जिमिनी मुझे बताओ, मुझे मुझे डर लग रहा है। क्या? लेकिन क्यों? सुगा मुझे छोड़ के जा रहा है। क्या? कहाँ जा रहा है? पहले में मत बताओ यार, साफ साफ बताओ। उसको कुछ काम है। मेरा क्या होगा? ये पता नहीं क्यों इस बार बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जिमिनी तुम फिर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दी। बहुत करती हो तुम ओवर थिंकिंग। एक मिनट, कि तुम जेके के जैसे क्यों स्मेल कर रही हो? बेबी भी उसके जैसे स्मेल कर रहा है। क्या? क्या वो यहाँ आया था जिमिनी? नहीं थे। हाँ, उसके जैसा सेम परफ्यूम ना सुगा यूज करता है, तो मैं थोड़ा हम लोग रोमांटिक हुए थे, तो उसका परफ्यूम मेरे में आ गया था और फिर मैं बेबी को ली तो ऐसे ही फैल गया, ऐसे ही एक दूसरे पे आ गया परफ्यूम। सिंपल। मैं आती हूँ। मुझे अपने बेबी को जेके से दूर रखना होगा, उसको पता न चल जाए। मैं अपने बेबी को खुद से 2 मिनट के लिए भी दूर नहीं कर सकती। इस वक्त कौन आ गया? फिर जैसे ही दरवाजा ओपन करती है, वहाँ एक आदमी फ्लावर लेके खड़ा होता है। सॉरी मैम, आज संडे है ना, सर आपके लिए ये फ्लावर बेचे थे, थोड़ा लेट हो गया। वाइफ को सरप्राइज देने में भूल गया था। आप प्लीज सर को मत बताइएगा। तभी मैं सोचूं, क्या सच में जेके मुझे अपने दिल से निकाल रहा है? मैं जानता था तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये बेबी वाला न्यूज़ अचानक से मुझे मिला, इसका मुझे नहीं पता था। ये रूम में हमारे बेबी के लिए बनाया था। कब तुम आओगी थे और इस घर को घर बनाओगी? हाय ब्रो। हो सुगा, मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं पहुँच नहीं जाता ना, जिमिनी को नहीं बताना, वरना पागल की तरह रोती रहेगी। तुम बता क्यों नहीं देते? नहीं जेके, वो बहुत रोई है और बहुत मारी भी है मुझे। गार्ड्स ले लेना, हमें हालात का नहीं पता होता है। जैसे जा रहे वैसे आना, जैसे जा रहे हो वैसे मुझे मिलना चाहिए तुम। ये मासूम लड़की हमारे जैसे बेस्ट के लिए ही बनी है। बहुत लकी है जेके बास्टर्ड, इतनी खूबसूरत बीवी मिली। मैं चाहता तो उस जेके बास्टर्ड से हाथ में आके भी उसकी बीवी को खरीद सकता था। वही तो सर, ये इजी भी होता है ना। इस वो पैसे के लिए उसको जरूर सोल्व कर देता। यही तो प्रॉब्लम है साफी, वो लॉयल है, बहुत ज्यादा लव करता है, और अगर उसको ये बात पता चल गई ना, वो चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन मैं उससे 10 कदम आगे सोचता हूँ। किचन में होती है, उसको कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इग्नोर करती है। बार बार किसकी आवाज आ रही? बेबी को तो मैं सुला के आई थी। फिर रूम में जाती है। जेके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बेबी? I'm really sorry, मैं बिना बताए आ गया, लेकिन मैं इसके बिना रह ही नहीं पा रहा। जब से मैं इससे मिला हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी तरफ खींचे जा रहा है। क्या मतलब जब से मिले हो? क्या तुम दोबारा भी मिले हो? हाँ, और फिर से एक बार सॉरी थी, लेकिन मैं जब सुना कि हमारा एक बेबी भी है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये गलत है, जो भी है हमारे बीच है। तुम बेबी को मुझसे मिलने से तो नहीं रोक सकती ना। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मुझे माफ कर दो, तुम घर चलो। मैं 5 महीने से कह रहा हूँ और जो चीज मुझे समझ आ रही वो कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे ही खुश हो मेरे बिना। आई नो मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अगर मैं होश में होता तो कभी ऐसा नहीं करता। ये तुम खुद भी जानती हो अच्छे से।
तुम चले क्यों नहीं जाते जेकी यहाँ से? इतना भी इग्नोर मत करो तो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और मैं तुम्हें हर चीज के लिए एक बार और सॉरी बोलना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। मेरे से जाने को बोली, फिर मुझे क्यों हर्ट हो रहा है? सही तो बोली मैं। गॉड, शिशु का फोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर इस बार नहीं उठा रहा तो उसकी खैर नहीं है। अभी स्विच ऑफ बता रहा है। ठीक है, कॉल करती हूँ। आज मिनी, वो सुबह कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं जिमिनी, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। एक मिनट मुझे चेक करने दो। सुबह से मैं 1000 बार बोला था कि फोन अपने पास ही रखना। हेलो सर, सुबह सर को स्कॉर्पियन के आदमियों ने किडनैप कर लिया है। को क्या लगता है मैं स्कॉर्पियन को जाने दूंगा? पहले मुझे सुगा को बचाना होगा, उसके बाद स्कॉर्पियन को खुद मुझसे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। कुछ ऐसा ही करेगा स्कॉर्पियन। उसे खामोश बैठना पसंद तो नहीं है।